जब एक वैज्ञानिक के दल ने हेलीकॉप्टर को कैलाश मंदिर के ऊपर उतारने की कोशिश की, फिर जो उनके साथ हुआ उसे सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। यह बात है सन 1996 की, जब एक वैज्ञानिक के दल ने कैलाश मंदिर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर को उतारने की कोशिश की। जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर आ रहा था कि अचानक वहाँ बर्फ की आंधी चलने लगी और वह आंधी इतनी तेज थी कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आता उसे वह बर्बाद कर देता। और एक बार फिर से चाइनीज वैज्ञानिक के इस प्रयास को बर्फ के गोलाबारी ने विफल कर दिया। वैज्ञानिक ने वहाँ जो नजारा देखा उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस दिन उन वैज्ञानिकों के साथ। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा तिब्बत में मौजूद कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। आज तक कोई भी इंसान इस पर्वत पर चढ़ने में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि 1926 में कॉलोनल आरसी विल्सन ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश जरूर की और यह पहले व्यक्ति थे जो कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, पर इनको भी कुछ आकस्मिक प्राकृतिक घटनाओं ने इस पर्वत पर चढ़ने से रोक दिया था। एक बात और कहा जाता है कि एक बहुत ही सिद्ध योगी जिनका नाम जेटसन मिलारेपा था, वही सिर्फ एक इंसान थे जो इस पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर पाए थे। तब से लेकर आज तक कोई भी इंसान इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। दोस्तों, सन 1990 से 1996 के बीच कई बार चाइनीज वैज्ञानिक ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और इस पर्वत के रहस्य को जानने की कोशिश की। जब इस पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाए तो फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर की मदद से इस रहस्यमयी पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। चढ़ाई करने के दौरान चाइनीज वैज्ञानिक को जो वहाँ का नजारा देखने को मिला वह चौंकाने वाला था और उस नजारे को देखकर वहाँ के वैज्ञानिक फिर कभी भी इस पर्वत पर दोबारा चढ़ने की हिम्मत नहीं की। चाइना ने सन 2001 से इस पर्वत पर चढ़ने में लोगों को बैन लगा दिया है। चाइनीज मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जब यह वैज्ञानिक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तो शुरुआत में उन्हें बहुत ही मनभावन दृश्य देखने को मिले। वैज्ञानिक जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे उन्हें ऐसे ऐसे खतरों का सामना करना पड़ा जिसने उसे पूरी तरह से हिला दिया था। वैज्ञानिक जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे उन्हें मौसम में आकस्मिक बदलाव देखने को मिल रहा था और उस वैज्ञानिक के दल ने जैसे ही हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ाने की कोशिश की कि अचानक तेज बर्फबारी होनी शुरू हो गई और उसके साथ ही हिमस्खलन भी होते हुए दिखाई देने लगे। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे थे। उसके बीच में जो कुछ भी आता उसे वह पूरी तरह से बर्बाद कर देता। बादल भी जोर से गरज रहे थे और बहुत तेज बिजली भी चमक रही थी, जिसके कारण उस जहाज के पायलट को जहाज के इंजन को बैलेंस करने में काफी कठिनाइयां महसूस होने लगी। उस जहाज में मौजूद चाइनीज वैज्ञानिक के अनुसार उन्हें सभी रास्ते एक ही दिशा में मिलते हुए प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि कैलाश पर्वत पर ऐसा कहा जाता है कि सभी दिशाएं एक जगह मिलती है। उन वैज्ञानिक को दिशा भ्रम होने लगा। अब उन वैज्ञानिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वह हेलीकॉप्टर को ऊपर की दिशा में उड़ा रहे थे। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई पर आ चुका था, जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल में भी कमी होने लगी और यहाँ पर हेलीकॉप्टर के इंजन भी ठीक तरह से काम करना बंद कर दिए। हेलीकॉप्टर में लगे हुए रडार भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। हेलीकॉप्टर के और भी अलग अलग यंत्र काम करना बंद करने लगे। अब यहाँ पर वैज्ञानिक को वहाँ से वापस आने का ख्याल सताने लगा और उन्होंने ऊपर चढ़ने का प्लान वहीं पर कैंसिल करके एक बेस कैंप में अपने हेलीकॉप्टर को किसी तरह से लैंड किया। इसके बाद चाइनीज वैज्ञानिक कभी भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, चाइनीज मीडिया के मुताबिक चीन ने एक बार विश्व के धुरंधर पर्वतारोही को आमंत्रित कर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी, जिसमें बड़े बड़े देश के पर्वतारोही शामिल थे। यह 4 पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर नीचे से चढ़ाई शुरू की और वे लोग जलाधारी तक पहुंच भी गए। उसके बाद कई सप्ताह तक
इनके कोई खबर नहीं थे। वापस लौटने के बाद इनकी हुलिया पूरी तरह से बदल चुके थे। इनके शरीर कमजोर पड़ चुके थे। इनकी बाल दाढ़ी बहुत बढ़ चुके थे। कुछ ही दिनों में वे लोग अपने उम्र से बहुत ज्यादा दिखने लगे थे। कमजोरी होने के कारण उन लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटल में कई सप्ताह तक इलाज होने के बावजूद भी वे लोग ठीक नहीं हो पाए और वे लोग वहीं पर दम तोड़ दिए। दोस्तों, इस घटना के ऊपर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।